गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास का नया टॉपिक है वर्तमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक्सरसाइज है प्रश्नमाला 6B। आपकी 6A एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी थी, तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है वर्तमान तथा ह्रासमान फलन। वर्तमान तथा ह्रासमान फलन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये मान लिया कि कोई फलन आपके पास एफ एक्स है। एक ग्राफ के माध्यम से हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके पास है x1, ठीक है, और ये दूरी आपके पास है x2, ये दूरी हमारे पास है x2, और ये दूरी हमारे पास है x1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, x2 से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका फंक्शन जो है इस प्रकार से जाए, इस पॉइंट से उठ करके सीधा आपका ऐसे पहुँच जाए, इस तरीके से आपका फंक्शन ये उठ रहा है, ठीक है। इसको हम x2 मान लेते हैं। तो ये y का मान होगा आपका, तो इसको हम कह सकते हैं f(x1) और ये दूरी आपके पास जाएगी f(x2). तो अगर हम यहाँ से x1 इज़ लेस दैन x2 लेके चलें और आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से मिले कि f(x1) इज़ आल्सो लेस दैन f(x2), तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है वो क्या है, वर्तमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसका एक तरीका आपके पास और है, सेकंड मेथड। कि अगर आपके पास कोई फलन f(x) है, यदि f(x) कोई फलन है और f'(x) यानी इसका हम अवकलन करें और उसका अवकलन क्या हो जाए, ग्रेटर दैन 0 हो, किसी भी रियल वैल्यू के लिए f'(x) ग्रेटर दैन 0 हो, तो आप कह सकते हैं कि आपका f(x) क्या होगा, वर्तमान फलन होगा। ग्रेटर दैन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ह्रासमान फलन की, तो यहाँ से दूरी आपके पास ये x1 हो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी आपके पास क्या हो, x2 हो। ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है,
और ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो f(x1) हो और ये डिस्टेंस हमारे पास f(x2) हो, तो हम देख सकते हैं कि अगर x1 इज़ लेस दैन x2 है, यहाँ पर भी x1 आपका x2 से छोटा है, तो हमारा जो ग्राफ मिल रहा है वो f(x1) इज़ ग्रेटर दैन f(x2) मिल रहा है। तो इस केस में f(x) क्या होगा? ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये निरंतर ह्रासमान हो रहा है। सेकंड मेथड की बात करें, यदि f(x) कोई फलन है, हम इसका यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छा मेथड है आपका डिफरेंशिएशन वाला, इसी के यूज़ से हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। और हम कहें कि f(x) क्या हो जाए? निगेटिव, अर्थात f(x) क्या है? लेस दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि f(x) क्या होगा? ह्रासमान फलन होगा। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके पास इस तरीके से साइन एस के ग्राफ की बात करें, ये देखिए पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ और फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक फिर डिक्रीज़ हुआ, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिर इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर आपके पास ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि कुछ आपके पास अंतरालों पर इंक्रीज़ होते हैं, कुछ अंतरालों पर डिक्रीज़ होते हैं। अच्छा, अंतराल क्या है, इसकी चर्चा भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अंतरालों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। अंतराल के विषय में मैंने बताया था, अंतराल आप इंटरवल की बात करते हैं। अंतराल को आप इंटरवल कहते हैं। पहला अंतराल है आपका संवृत अंतराल, जिसको आप बंद अंतराल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको आप इस तरह से दिखाते हैं क्लोज इंटरवल को, ठीक है। इसका मतलब आप ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे और ए बी के बीच की वैल्यू को भी लेंगे। इधर आपका -∞ होता है, ए को भी लिया जाएगा, बी को भी लिया जाएगा और ए बी के बीच की वैल्यू को भी लिया जाएगा। ये -∞ होता है, इधर आपका +∞ होता है संख्या रेखा पर। संवृत अंतराल के बाद आपके पास होता है विवृत अंतराल। ओपन इंटरवल, इसको आप खुला अंतराल कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल, या फिर आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब होता है ए बी के बीच की वैल्यू को लिया जाता है, ए बी को नहीं लिया जाता है। संख्या रेखा की बात करें तो ओपन इंटरवल आपका इस प्रकार से होगा, ए बी को नहीं लेंगे, ए बी के बीच की वैल्यू को लेंगे। थर्ड आपके पास है अर्ध संवृत अंतराल। अर्ध संवृत अंतराल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल ये कुछ इस तरीके से होता है, एक तरफ क्लोज होता है, एक तरफ ओपन होता है। इसमें आप ए को लेंगे और ए बी के बीच की वैल्यू को लेंगे। इसके बाद होता है अर्ध विवृत अंतराल।
सेमी ओपन इंटरवल, इसमें एक तरफ ओपन होता है और एक तरफ क्लोज होता है। इसमें आप ए बी के बीच की वैल्यू को और बी को भी लेंगे, ये आपकी संख्या रेखा हो जाएगी। ये आपका है सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं आपके एक्सरसाइज की प्रश्नावली 6 से बी। प्रश्नावली 6B का पहला क्वेश्चन आपके पास है कि दिखाइए कि निम्नलिखित फलन R पर, यानी किसी भी रियल नंबर पर आपका क्या है, वर्धमान। नंबर फर्स्ट, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। नंबर सेकेंड, fx इज इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 16। नंबर थर्ड, fx इज इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x। नंबर चार, fx इज इक्वल टू यक्स प्लस cos x, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला फायदा है हमारे पास fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करिए x के सापेक्ष। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो fx का अवकलन हो जाएगा f डैश x और 3x प्लस 1 का अवकलन होगा 3। अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, चाहे पॉजिटिव मान रखिए चाहे नेगेटिव मान रखिए, ये आपका हमेशा 3 आएगा। और 3 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है आपके पास, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, f डैश x क्या हो रहा है आपके पास, 3 हो रहा है, यानी ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब fx क्या है, अतः fx वर्धमान फलन है। किसी भी रियल नंबर के लिए ये क्या है, वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, या ये कहे कि निरंतर वर्धमान। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकेंड नंबर कह रहा है fx इज इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 16। इसका अवकलन कर दीजिए। तो f डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 12। 3 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर 3 चौको 12 ही हो जाएगा, ये भी 4 बचेगा, तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कोई वैल्यू लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, f डैश क्या होगा आपके पास, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू ही देगी, ठीक है।
अर्थात एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू रख ले, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक, ये स्क्वायर की वजह से उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव मान कर देगा। तो एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो अतः फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स क्या है, वर्तमान फलन है। तो ये आपका सेकंड नंबर था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड नंबर की। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x। अवकलन करें इसका, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x, तो 3 गुणे देव कितना हो गया 6 और प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये हमने लिख लिया 3 + 1। देखिए यहाँ पे 3 अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये क्या है +1, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x का कोई वास्तविक मान यहाँ पर रख लें, एफ डैश एक्स कैसा मान दे रहा है आपके पास, धनात्मक मान दे रहा है, यानी एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। अतः एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वर्तमान फलन है। तो ये आपका थर्ड नंबर है। आगे चलते हैं फर्स्ट के फोर्थ नंबर पे। इसमें क्या आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू यक्स प्लस कॉस एक्स, इसका आप अवकलन कर दीजिए। तो यक्स का अवकलन 1 और कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब आप जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच लाई करती है, ठीक है। यानी जो साइन एक्स का मान होगा किसी भी वास्तविक मान के लिए, या तो -1 आप रख सकते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 1 रखते हैं तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, या इनके बीच कोई वैल्यू रखेंगे तब भी आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चूंकि साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच लाई करती है तो स्पष्ट है आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अतः फलन क्या है, अतः फलन एफ एक्स वर्तमान फलन है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो मैंने बताया था कुछ फलन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको दिखने लगते हैं, कुछ आपको अंतराल निकाल के चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्तमान। तो आई होप आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था 3x + 1, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको आप लगा लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था ठीक उसी तरह का है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन नंबर 1 0, π/2 पर
निरंतर वर्तमान है। नंबर बी, पाई बाई 2 पाई में निरंतर राशमान है। नंबर सी, 0 पाई में ना तो वर्तमान है और ना ही राशमान। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए फलन को देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप इसका अवकलन कर देंगे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इन अंतरालों पर आपको चेक करना है, तो चलिए पहले हम इसको चेक करते हैं। तो वर्तमान या राशमान के लिए वर्तमान या राशमान फलन के लिए एफ डैश एस को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। 0 कहाँ पर होता है, कॉस 90 पर। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो अंतराल आपके पास क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से अंतराल हमने ले लिया, 0 से पाई के बीच में अंतराल हमने लिया। तो अंतराल हमारे पास हो गया। अब x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो अंतराल हम पाई बाई 2 को इंक्लूड कराएंगे 0 से पाई के बीच में। तो अंतराल हो गया 0 से पाई बाई 2 और 1 हो गया पाई बाई 2 से पाई। ये हमारे पास अंतराल हो गए। अब इन अंतरालों पर हम चेक करेंगे। ठीक है, बारी बारी इन अंतरालों पर एफ डैश को चेक करेंगे। तो चूंकि 0 पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देखिए 0 से 90 के बीच में 30, 45, 60 जो भी मान हम यहाँ पे रखते हैं तो धनात्मक मान आपका प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये आपके पास इस पर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर क्या हो गया, वर्तमान हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो अतः 0 पाई बाई 2 पर फलन वर्तमान, यानी इस पर आपका यह इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 से 180 के बीच पर 135 अंश रख दीजिए। ठीक है, 120 अंश रख दीजिए। तो ये कॉस एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू देगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स लेस दैन 0 है। इसका ये मतलब हुआ कि पाई बाई 2 से पाई पर फलन हमारा राशमान है। ये फलन हमारा राशमान है। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं डाउनवर्ड, मतलब राशमान फलन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये इंक्रीज़ हो रहा है और फिर आपके पास ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है कि 0 से 90 तक। ठीक है, 0 से 90 तक ग्राफ आपका क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये देखिए, और फिर ये 90 से पाई आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ये 0 है, ये 90 है और ये पाई है, तो ये देखिए 0 से 90 तक इंक्रीज़ हो रहा है और फिर 90 से पाई आपका ये पास डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्पष्ट है कि अगर आपके पास इस यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ और फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ना तो पूरी तरीके से इंक्रीज़ है ना तो पूरी तरीके से डिक्रीज़ है। तो स्पष्ट है अंतराल
कौन से अंतराल पर? 0, पाई पर fx ना तो वर्तमान है और ना ही निरंतर राशमान। ठीक है, तो ये तीनों केस आपके यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित फलन दिखाइए कि निम्नलिखित फलन R पर राशमान है। नंबर फर्स्ट, fx इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एक्स क्यूब माइनस का x और प्लस का 7। नंबर सेकेंड, fx इज इक्वल टू log sin x। ठीक है, चलिए फंक्शन को देख लेते हैं। ये फंक्शन है हमारा, इसका अवकलन करिए। एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 1, 7 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो हो जाएगा x² + 1। तो अब आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू रख ले लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये इस माइनस की वजह से पूरा क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्पष्ट है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, f' क्या हो रहा है? नेगेटिव वैल्यू को दे रहा है। इसका मतलब f' क्या है? <0 है। अतः फलन R पर राशमान है। नंबर सेकंड की बात करते हैं। fx इज इक्वल टू log sin x। डिफ्रेंशिएट करें तो f' log का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/sin, और साइन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा cos x। तो f' cos/sin क्या हो गया? cot x हो गया। अब आपको ये बताना है कि राशमान की बात कर रहा है, तो cot x कहाँ पर निगेटिव होगा? π/2 से पाई पर। ठीक है, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, ये देखिए, ये सब ये ना आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके पास 0 से 90 है और ये 90 से पाई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? tan cot दोनों आपके पास निगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो इस मान पर आपके पास क्या होगा? यहाँ से आता है π/2 से पाई, इसमें cot x क्या होगा? निगेटिव। तो स्पष्ट है, ये आपके समझने के लिए बनाया है, इससे करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये समझने के लिए था आपका। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है आपके पास कि जो cot x है वो क्या है? π/2 इज लेस देन x एंड आल्सो इज लेस देन पाई, पर क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, इसलिए fx क्या है? π/2, पाई पर राशमान फलन है। तो इस अंतराल पर ये क्या है? राशमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए
जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f नंबर 1 निरंतर वर्धमान नंबर बी निरंतर ह्रासमान तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो आपके पास भी कुछ इस तरीके से है 2x² माइनस का 3x, इसका अवकलन करें f डैश x, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 4x माइनस का 3। तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए f डैश x को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब यहाँ पर हम संख्या रेखा की बात करें तो 3/4 ये संख्या रेखा होगी हमारे पास। अगर ये वैल्यू 3/4 है, ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अब 3/4 से इधर मानों पर अगर हम एफ डैश एस को निकालें तो 3/4 से कोई बड़ा मान 1 2 3 4 कोई भी रख लीजिए, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है इधर। अब 3/4 से कोई छोटी वैल्यू रख लीजिए, ठीक, जैसे आप 0 रख लीजिए, तो ये मान क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो आपको देख रहे हैं कि अंतराल किस अंतराल पर, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर ये क्या हो रहा है, ये आपके पास ह्रासमान हो रहा है, और 3/4 से इन्फिनिटी पर ये आपके पास वर्धमान हो रहा है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि माइनस इन्फिनिटी का मान 3/4 पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी का मान 3/4 पर फलन निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। और 3/4 का मान इन्फिनिटी पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो 3/4 का मान इन्फिनिटी पर जो फलन है वो आपका निरंतर वर्धमान है। तो आपके पास ये 2 अंतराल आ गए, जिस पे एक आपका वर्धमान है और एक पर आपका ह्रासमान है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f निरंतर वर्धमान जिनमें फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। ए नंबर की बात करें तो यहाँ पर फंक्शन आपके पास दिया गया है x² + 2x + 5। बी नंबर की बात करें 10 माइनस का 6x माइनस का 2x²। सी नंबर की बात करें -2x³ माइनस का 9x²
माइनस का 12x प्लस का 1। इसके बाद डी नंबर की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस का 9x माइनस का एक्स स्क्वायर। और ई नंबर की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है। टॉपिक बिल्कुल वही पहले की तरह है, जैसे आपको क्वेश्चंस लगाए थे आपने, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को आप लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आप ये क्वेश्चंस को लगा लेंगे? चलिए क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और जहाँ पर आपको समस्या लगे तो क्वेश्चंस को आप बताइएगा। अगले टॉपिक पर इसकी हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस लगेंगे, तो आप इनको मिला लीजिएगा। ओके, तो ये आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।